ये हैं खरगोश, टर्की, वो घूम फिर रहे हैं। इस तरफ थद्देल रखा हुआ है, थद्देल, फ्रूट, शोले, पकोड़े, समोसे और जनान भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं घर से निकल चुका हूं और फर्स्ट मुझे इफ्तारी की दावत मिली है हमारे दोस्त राजा नज़ामानी के यहाँ से। हम वहाँ जा रहे हैं तो मुझे लेने आ रहे हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब और मोहम्मद उमर खासकली साहब। तो ये मेरे घर के साथ वाली जो TCF स्कूल है, इस तरफ ये सेकेंडरी स्कूल है और इस तरफ ये प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ से मैं रास्ते से गुज़र रहा हूँ तो आपको शोर भी आ रही होगी ये रिक्शा काप्टर की। तो हम भी निकल रहे हैं। आज पहली एक इफ्तारी की दावत मिली है, वो अटेंड करने राजा नज़ामानी के पास। और मेरे ब्लॉग ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और हम कहीं निकल नहीं रहे। तो इंशाल्लाह इस 15वें रोज़े पे हमारा ये इरादा है कि हम बुकिंग वगैरह करा लेंगे ट्रेन की। वैसे तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तो फुल हो चुकी हैं, ग्रीन लाइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि हम कोई टिकट वगैरह बुक कर पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेस या किसी और ट्रेन के अंदर। तो ईद के दूसरे दिन यानी कि जो फर्स्ट इतवार आएगा, तो ये तीसरा दिन हो या दूसरा दिन हो, तो हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे पाकिस्तान के एक बेहतरीन से टूर पर, जिसमें हमने बहुत सारी जगहें सोच के रखी हुई है। इंशाल्लाह हम कश्मीर को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ में कोहिमरी है और उसके जो इर्द गिर्द जितनी भी जो पिकनिक पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फिर वहीं से हम पीछे आते रहेंगे, यानी कि फिर लाहौर। और उसके बाद हमारा ये भी शौक़ है कि इस बार हम पतोगी जाएंगे और कसूर बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पे जाएंगे। और साथ में हम 2 टेम्पल्स हैं जो सिख कम्युनिटी के, एक करतारपुर में और दूसरा ननकाना साहिब में, तो वहीं पे भी हम जाएंगे। वाघा बॉर्डर है, फिर मुल्तान शरीफ आएंगे, पाकपतन और बाहवलपुर, बाहुल नगर। तो अभी अशरफ वाले बस पहुंचने वाले हैं, तो मैं उनके साथ गाड़ी पे बैठता हूं और निकलता हूं इस बेहतरीन सी दावत के अंदर। और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी मैं वहाँ के आपको वो दोस्तों की गपशप दिखाऊंगा और जो सिस्टम है इफ्तारी का वो भी दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह हमारी ये छोटी सी व्लॉगिंग चलती रहेगी जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ हल्की फुल्की, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ का महीना है तो कहीं पे मेरी ट्रैवलिंग हो नहीं रही। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बाकायदा से एक ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी हो जाएगा। पहले एक ये टूर करके आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ये सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो चलो अभी मैं इंतज़ार करता हूँ अशरफ वालों का और उसके बाद आपसे मैं रूबरू होता हूँ। वहाँ से पैदल मैं आके यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अशरफ वालों का। तो जैसे ही अशरफ वाले पहुँचते हैं तो हम निकलते हैं वहाँ पे राजा नज़ामानी के फार्म पर। वहाँ पे हमें दावत दी गई है। अभी माशाल्लाह नहर में पानी भी आना स्टार्ट हो चुका है। मैंने तो पानी दे दिया था, आपने देखा था मेरे पिछले व्लॉग में, तो पानी दे दिया था। बाकी दरिया का पानी थोड़ा सा कड़वा चुका है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कड़वा हो चुका है। इस नहर में पानी ना आने की एक वजह यह भी है कि ये जितनी सारी बहुत सारी झाड़ी हैं, ये इसको हम देवी बोलते हैं यहाँ पे सिंधी में, बाकी आपकी ज़बान में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो इसकी वजह से भी ये जो दोनों अतराफ़ में आपको देवियाँ मिलेंगी और नीचे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ गई, इस वजह से पानी भी कम है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी उम्मीद तो है। घर वहाँ से निकला हूँ पैदल, यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन ये लोग अभी पहुँचे हैं, देखो ये। अच्छा अच्छा, तो चलो चलते हैं। तो भी फार्म पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इनकी मिर्ची की फसल लगी हुई है राजा की, और साथ में पान फार्म वगैरह हैं। देखो राजा के पास हम आए, ये हैं खरगोश। वाह ज़बरदस्त। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनके ये खरगोश वगैरह ये पहले नहीं थे, अभी इन्होंने पाले हुए हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं। और उधर सामने टर्की वो घूम फिर रहे हैं और इधर ये खरगोश, ये लगता है इसमें खरगोश के लिए जगह बनाई हुई है। तो अभी यहाँ पे हम रोज़ा इफ्तार करते हैं।
यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखो किस तरह से भाग रहा। यहाँ अशरफ वाले बैठ रहे हैं और बाकी मैं भी यहाँ थोड़ा चक्कर मार के आ गया। ये है मवेशी, राजा निज़ामानी साहब के मवेशी यहाँ पे बांधे हुए। पहले वहाँ बांधे करते थे, लेकिन आजकल यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और सरदार मोहम्मद अशरफ का आपने देखा था जो पान फार्म, उसको अभी ग्वार में तब्दील कर दिया है। वो भी आपको दिखाते हैं। तो जब तक रोज़े का टाइम इफ्तारी का हो जाए तब तक हम थोड़ा सा टहल के आते हैं। गवर्नमेंट ने बेड़ा बोल दिया पूरा पान का रेट नहीं मिल रहा था। रेट नहीं, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, इस वजह से रेट नहीं मिला। ये घास, सर्दियों का घास अभी ख़त्म हो जाएगा, गर्मियाँ आ रही हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बीज लगाया हुआ है ग्वार का, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे परिंदे हैं जिन्होंने ये निकाल के खा लिया है। ये देखो यहाँ से निकाल लिया है। ये इस पूरे प्लाट के अंदर इन्होंने लगाया ग्वार, और इस तरफ ये है घास और आगे मिर्ची है और पान फार्म। यहाँ देखो रोज़े की तैयारियाँ। इस तरफ थद्देल रखा हुआ है, थद्देल, फ्रूट, शोले, पकोड़े, समोसे और जनान भाई, और इधर उमर और मंसूर, जमा, सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अभी जामे शीरी आने वाला है। राजा निज़ामानी साहब आ रहे हैं। ये टिकटॉक का शौकीन है, देखो टिकटॉक बना रहा है। पाकिस्तान गए पहली बार। इस वक्त हम बैठे हैं राजा के पास। हमने रोज़ा वगैरह इफ्तारी कर लिया और नमाज वगैरह अदा कर ली और मैच देख रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का। तो हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, श्रीलंका से वो जीते लेकिन बड़े रन रेट से।